आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। उत्तर प्रदेश पुलिस प्रीवियस पेपर की सीरीज में आज जो हमने आपके लिए तैयार किया है, उत्तर प्रदेश पुलिस 2019 में ये पेपर हुआ था और इसका हमने हिंदी का सॉल्यूशन तैयार किया है, जो कि प्रैक्टिस सेट के रूप में आपके सामने उपलब्ध है। हमारे साथ साथ जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं या इस वीडियो को देख रहे हैं, वो हमारे बताने से पहले आप सॉल्यूशन करते रहना और जितने भी टॉपिक इसके अंदर उठाए गए हैं उन सबको विस्तार पूर्वक समझा के तब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। इसमें कुल 37 सवाल आए थे बेटा, 37 क्वेश्चंस आए थे। ये लाल कलर से लिख रहा हूं मैं। 37 क्वेश्चंस इस पेपर में आए थे और 37 क्वेश्चन में से केवल हम जो पैराग्राफ है वो वाला आपको नहीं करेंगे, क्योंकि पैराग्राफ में ज़्यादा मुश्किल नहीं आती है बच्चों को। बाकी सारे जितने भी क्वेश्चन व्याकरण संबंधी दिए हुए हैं सारे हम करके बताएंगे। पैराग्राफ लिखने में बहुत दिक्कत होगी, बहुत समय लगेगा, इसलिए हम पैराग्राफ को इसमें इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। चलिए प्रश्न नंबर 1 से शुरू करते हैं बच्चों। किसी के द्वारा कहे गए वचन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो बेटा इसके लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने यहाँ चंद्रशेखर लिखा हुआ है और चंद्रशेखर में एक यहाँ और एक यहाँ लगा हुआ है, तो इस चिन्ह को कहते हैं उद्धरण चिन्ह। तो किसी भी बात को ज्यों का त्यों कहने के लिए जो चिन्ह प्रयोग किया जाता है उसे उद्धरण चिन्ह कहते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2। 4 विकल्पों में से चंद्रशेखर के सही समास वाला विकल्प चुनिए। ठीक है बेटा, तो सही समास के लिए चंद्र है शिखर पर जिसके, चंद्र है शिखर पर जिसके, उसे कहेंगे चंद्रशेखर अर्थात शिव। जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो, देख लेना बेटा, जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द इस्तेमाल होगा, तो इसे कहते हैं हतोत्साहित। जिसका उत्साह नष्ट हो गया वो होता है हतोत्साहित। जलज का एक अर्थ यह भी है, तो पहले जलज का अर्थ समझते हैं। जलज क्या होता है? जलज होता है जल में उत्पन्न या जल में पैदा हुआ। ठीक है बेटा, तो जहाज तो पैदा नहीं होता, मछली जो है ये जल में पैदा होती है, चतुर भी नहीं होता और हाथी भी नहीं होता। जलज का एक और भी पर्यायवाची है, वो है कमल। बच्चों ने गृह कार्य कर लिया, वे खेलने लग गए। ये यहां से यहां तक एक पूरा वाक्य है को पूर्वकालिक क्रिया के रूप में चयन करें। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है बेटा? पूर्वकालिक क्रिया वो होती है जिसमें एक क्रिया खत्म होने के तुरंत बाद दूसरी क्रिया शुरू हो जाती है। जैसे मैं पढ़ाकर क्लास समाप्त कर दूंगा, पढ़ाकर, तो ऐसे यहां पे आएगा बच्चों ने गृह कार्य करके खेलने लग गए। बच्चे गृह कार्य करके खेलने लग गए। अब इसमें देख लो, बच्चे गृह कार्य करके खेलने लग गए, करके यानी कि एक काम खत्म हुआ और दूसरा उन्होंने शुरू कर दिया, तो इसका ऑप्शन है सी। देख लीजिए बच्चों, अब यहां जाइए क्वेश्चन नंबर 6। हे प्रभु रक्षा कीजिए, इसमें कहा है उसने कारक की पहचान कीजिए। तो बेटा कारक 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, अधिकरण ने पर ऊपर, संबंध काकी के रारी रे नानी ने, संबोधन हे रे अरे, संबोधन हे रे अरे। तो यहां पे जो प्रयोग हुआ है हे प्रभु, ये किस लिए प्रयोग हुआ है? संबोधन के रूप में। बच्चों ने खेल खेला, वाक्य का भविष्यकाल क्या होगा? खेल खेला यह है भूतकाल। अब भविष्यकाल क्या होगा? बच्चे खेल खेलेंगे, बच्चे खेल खेलेंगे, यह है आपका भविष्यकाल। राजपूत का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? तो राजपूत का जो स्त्रीलिंग शब्द होगा वो होगा राजपूतानी। राजपूतनी नहीं होगा बल्कि राजपूतानी। तपस्वी का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? तपस्वी का स्त्रीलिंग शब्द होगा तपस्विनी, तपस्विनी, ये नहीं होगा, ये होगा। तलवार का बहुवचन क्या है? तो तलवार का बहुवचन होता है बेटा तलवारें। तलवार का बहुवचन क्या होता है? तलवारें। तलवारों नहीं होता, तलवारें। ह्रस्व व दीर्घ किसके प्रकार हैं? ह्रस्व और दीर्घ जो बेटा स्वर के प्रकार हैं। ठीक है, वे अक्षर जिनका स्वतंत्रता पूर्वक उच्चारण किया जा सकता है उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व या लघु, दीर्घ या गुरु, और तीसरे होते हैं प्लुप्त। ये हिंदी भाषा के नाम से मैंने क्लास बना के डाली हुई है पहले से ही, व्याकरण की प्लेलिस्ट में जाके आप हिंदी देख सकते हो, उसमें पढ़ा हुआ है ये। इनमें से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? तो हिंदी वर्ण वाला पढ़ाते हुए श, श, स, ह, इन चारों वर्णों को क्या कहा जाता है बेटा? ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, ये आपके 12 सवाल हो गए हैं। एक बार इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप। यूपीपी 2019 के पेपर में ज्यों के त्यों आए हुए हैं। ठीक है बेटा, अब इससे आगे क्वेश्चन करेंगे हम।
प्यारे बच्चों, आगे क्वेश्चन तैयार हैं ये, और ध्यानपूर्वक इनको देख लीजिए और करना शुरू कर दीजिए। वीडियो को रोक भी सकते हैं आप लोग। अब मैं इसको बताना शुरू करता हूँ। 12 क्वेश्चन तक हमने कर लिए हैं। 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, संज्ञा व उससे बनने वाले विशेषण की जोड़ी का चयन करें। बेटा, संज्ञा कहते हैं नाम को और विशेषण कहते हैं विशेषता बताने वाले शब्द। ठीक है, तो इसमें पक्ष और पाक्षिक, ये संज्ञा और विशेषण है। पक्ष संज्ञा है, पक्ष कहते हैं एक महीने के पहले 15 दिन और बाद के 15 दिन, तो 15 दिन का एक पक्ष होता है। ठीक है बेटा, और पाक्षिक यानी कि 15 दिन में एक बार आने वाला। सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का पता किससे चलता है? बेटा, संज्ञा वाले वाक्य हो या सर्वनाम वाले वाक्य हो, जब तक क्रिया नहीं पता लगेगी तब तक हम उसका लिंग निर्धारण नहीं कर सकते हैं। जैसे मेरा ही नाम ले लीजिए। मेरा नाम ऐसा है कि कुछ लड़कियों के नाम भी होते हैं पंकज। पंकज खेलता है, पंकज खेलती है, खेलता है, खेलती है, ये क्या है आपका? क्रिया। तो यहीं से आपका लिंग निर्धारण होता है कि वाक्य जो है स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, कर्ता जो है स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। जायसी द्वारा रचित प्रसिद्ध रचना का नाम। पहले जायसी का पूरा नाम जान लीजिए। जायसी का पूरा नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। तो इन्होंने जो लिखी थी वो पद्मावत लिखी थी। भारत दुर्दशा के लेखक कौन है? तो भारत दुर्दशा के लेखक है बेटा भारतेंदु। नीचे दी गई रचनाएं किस कवि की हैं? तो बेटा, ये जो रचनाएं हैं ये है सुमित्रानंदन पंत की। चिदंबरा, उत्तरा, काला और बुढ़ा चांद और पल्लव, किसकी है ये? सुमित्रानंदन पंत। काली घटा का घमंड घटा, यहाँ पे घटा का अर्थ है बदली और इस घटा का अर्थ है कम होना, यानी कि जहां पे एक शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं वहां पे यमक अलंकार होता है, अलग अलग अर्थ होते हैं। दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है, के बाहर, तो के बाहर जो होगा बेटा वो होगा संबंध बोधक अव्यय। कौन सा होगा ये? संबंध बोधक अव्यय। अव्यय किसे कहते हैं? पूरी क्लास डाल रखी है मैंने। ठीक है बेटा, हिंदी की प्लेलिस्ट में जाओ और वहां पे आपको पूरी क्लास मिल जाएगी हिंदी की अव्यय की। मैंने गांव जाना है, वाक्य का शुद्ध रूप क्या है? तो बेटा मुझे गांव जाना है। क्या है ये? मुझे गांव जाना है। छंद में प्रयुक्त होने वाले अक्षर को क्या कहते हैं? तो वर्ण कहते हैं। छंद में प्रयुक्त होने वाले अक्षर को क्या कहते हैं? वर्ण। अक्षर को ही वर्ण कहा जाता है और इन्हें ध्वनि चिन्ह भी कहते हैं। ये एक ही है, अक्षर और वर्ण। लोहा मानना, लोहा मानना का मतलब होता है प्रभाव मानना। क्या होता है? प्रभाव मानना। रसों का राजा किसे कहा गया? रसराज, श्रृंगार रस। इसके दो रूप हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। पतन का सही अर्थ क्या है? पतन का अर्थ क्या है बेटा? गिरना। पतन का अर्थ क्या है? गिरना। नाश यानी कि तबाही। 25 क्वेश्चन हो गए आप लोगों के। नाश यानी कि तबाही। उपसर्ग वे शब्द हैं, उपसर्ग शब्द वे शब्द हैं, वो सॉरी, उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो शब्द के आरंभ में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। यानी कि ऐसे शब्दांश जो शब्द के आरंभ में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। तो कहां लगते हैं ये? आरंभ में। कपोत का तद्भव क्या है? कपोत होता है कबूतर। कपोत क्या होता है बेटा? कबूतर। और संयोग का विलोम क्या है? तो संयोग का विलोम है वियोग। इस तरह से ये इस पेपर के हमने 28 क्वेश्चन कर लिए। अब 3 क्वेश्चन और हैं जिनमें आपको यहीं पे डायरेक्ट आपको लिख के समझा रहा हूं। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उत्तर सहित है ये। 2019 के पेपर में आए हुए प्रश्न ज्यों के त्यों मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं। आगे चलते हैं बेटा। 3 प्रश्न रह गए हैं। उसके बाद जो उन्होंने दिया था वो दिया था एक पैराग्राफ। पैराग्राफ में आप लोगों को दिखा दूंगा। उसे करने में ज्यादा परेशानी आप लोगों को नहीं है क्योंकि ज्यादातर उत्तर पैराग्राफ के अंदर ही छिपे हुए हैं। तो इसमें प्रश्न है बच्चा, उल्लास का सही विच्छेद क्या है? तो यह है उत जमा लास। उल्लास का सही विच्छेद क्या है बेटा? उत जमा लास। और एक शब्द पूछा हुआ है निम्नलिखित 4 में से कौन सा प्रत्यय के बिना बना हुआ है? चारों ऑप्शन लिख रहा हूं। ए चिकनाहट, बी चांदनी, सी खटास और डी बखूबी।
ठीक है बेटा। उसने इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में कौन सा प्रत्यय के संयोग से नहीं बना। चलिए इसे तोड़ के देखते हैं। ये होता है चिकना जमा आहट, खटास खट्टा जमा आस, चांदनी चांद प्लस नी। ठीक है बेटा, तो तीनों में प्रत्यय लग गया, इसमें लग गया, इसमें लग गया, इसमें लग गया। केवल ये शब्द ऐसा है, ये विशेषण है, इसे हम प्रत्यय के बिना ही बनाते हैं। ठीक है बेटा। और एक और बचा हुआ इसमें, कौन सा था भाई वो? निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। आप इस किताब को पढ़ें। इसे कर्मवाच्य में बनाना है। तो कर्मवाच्य वो होता है जिसमें के द्वारा लग जाता है। आप इस किताब को पढ़ें, तो आपके द्वारा इस किताब को पढ़ा गया। कर्मवाच्य में के द्वारा का प्रयोग होता है, आपके द्वारा इस किताब को पढ़ा गया। इस तरीके से ये वर्ष 2019 में जो हिंदी का पेपर आया था वो हमने पूरा कर लिया है। ठीक है बेटा। अब अगली कक्षा में हम किसी और पेपर यानी कि 2018 वाले पेपर या 2019 के जो और पेपर हैं उनमें से हिंदी को लेके आपको मिलेंगे, ऐसे ही प्रैक्टिस सेट के रूप में। धन्यवाद मेरे बच्चों, आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ध्यान से अभ्यास करो ताकि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए। धन्यवाद बेटा।